हम 1 जून का भी आह्वान किया है हमने। उसके पहले 4 साल से कोई मुखिया जी के लिए कार्यरत नहीं था। सब मुखिया जी को भूलने वाले लोग, नहीं, इसके पहले सब लोग भूल चुके थे। अरे अब तो मुखिया जी से बड़े खुद को बताने लगे। अब सब लोग अब अपने आप को कहते हैं कि मुखिया जी को हमने पैदा कर दिया। देखिए, हमको इतना पता है कि अमृतांशु वत्स पर दूसरा कोई हमला नहीं करेगा। इतनी खूबत किसी में नहीं है। जाति जनगणना तो नहीं होनी चाहिए थी हमको, इसलिए नहीं कि किसी जाति के हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ है सोसाइटी के ऊपर, बिहार के ऊपर। जो बिहार अपना भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो 500 करोड़ रुपए का जातीय जनगणना करवा के सारे टीचर्स को, सारे अधिकारियों को एंगेज कर देगा जातीय जनगणना करने में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा। आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है समय पर, पीएमसीएच में लोग मर जा रहे हैं। चिराग पासवान ने लेटर लिख दिया, पप्पू यादव जेल से ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उदित राज से लेकर के जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद जैसे लोग जिनके ऊपर अपने सिटीजन का चार्जेस है, वो हमको आतंकवादी करार कर रहे हैं। आप अकेले चले जाते हैं लड़ने के लिए, आपको डर नहीं लगता कि आपके ऊपर भी हमले हो सकते हैं? हुए हैं हमले और होते रहते हैं। देखिए, हमको इतना पता है कि अमृतांशु वत्स पर दूसरा कोई हमला नहीं करेगा। इतनी खूबत किसी में नहीं है कि दूसरा कोई हम पर हमला कर देगा। हाँ, लेकिन अपने जो लोग पीछे तो सरकार पड़ जाती है। सरकार बता तो रहे हैं, तो सरकार भी पार्टी का लगातार ट्वीट पे ट्वीट आ गया था। एक बस आपने जरा सा एक पत्रकार पे सवाल कर दिया, 12 ट्वीट्स लगातार। अब एक खास पार्टी क्या, कोई ऐसी पार्टी थी जिसने नहीं किया? बिल्कुल। चिराग पासवान ने लेटर लिख दिया, पप्पू यादव जेल से ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उदित राज से लेकर के जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद जैसे लोग जिनके ऊपर अपने सिटीजन का चार्जेस है, वो हमको आतंकवादी करार कर रहे हैं। आए दिन आरजेडी हम पर ट्वीट करते रहते हैं। अभी तेजस्वी ने मेरे पे ट्वीट किया, आज से 10 दिन पहले। अच्छा, 10 दिन पहले तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है इनडायरेक्टली मेरे ऊपर, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्वीट किया जा रहा था। मेरा एक ज़बरदस्ती एक इसी क्या नाम है, ओम नारायण जी के लिए एक ग्रुप बनाया था कुछ लड़कों ने, उनको मदद कर, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज़बरदस्ती वायरल करके कि अमृतांशु का बनाया हुआ ग्रुप है और इसके अंदर देखिए यादवों पे ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, हर जगह लिंक जब शेयर हो गया ग्रुप में, प्राइवेट लिंक तो था नहीं, कोई भी उसमें इंटरफेयर करने लगा। और हम उसमें जबकि बाद में जुड़े हैं, बनाया कुछ और लोगों ने था, हमसे बोला कि भैया शेयर कर दीजिए ओम नारायण जी को, हम लोग मदद करने के लिए। आज ग्रुप प्रेस वालों के लिए ग्रुप बनाया गया था। अब ये तो जाहिलियत है ना कि आप साफ लिखा हुआ है कि पत्रकार बंधु ज्वाइन करें, उसमें कोई भी घुसते चला जा रहा है। अब सबके ऊपर तो कंट्रोल अपना नहीं है, तो ये सब होता रहा। उसमें राजद के लोगों ने हम पर कटाक्ष करना शुरू किया। उसके बाद तेजस्वी जी का बयान आ गया उस पर कि नज़र रखी जा रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर, उससे हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हम जहाँ सही हैं वहाँ हमको कोई गलत नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही ये कि डर लगता है या नहीं लगता है, तो देखिए, सतर्कता ज़रूरी है। हम कभी भी अपने प्रतिद्वंदियों को या फिर अपने जो हमारे दुश्मन हैं उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारे दुश्मन दूसरों से ज़्यादा पहले अपने लोग हैं। अगर सरकार में लगने के लिए, सरकार की हिम्मत नहीं थी हम पर लगने की, अपने लोग अगर नहीं लग जाते वहाँ, कुछ अपने लोग जो वहाँ मौजूद हैं, अपने समाज के लोग, अपने बीच के लोग, वो जब लगते हैं तभी। अब अभी देखिए, हमको दूसरा समाज कुछ बोले चाहे नहीं बोले, हम 1 जून का भी आह्वान किया है हमने। उसके पहले 4 साल से कोई मुखिया जी के लिए कार्यरत नहीं था। सब मुखिया जी को भूलने वाले लोग, नहीं, इसके पहले सब लोग भूल चुके थे। अरे अब तो मुखिया जी से बड़े खुद को बताने लगे। अब सब लोग अपने आप को कहते हैं कि मुखिया जी को हमने पैदा कर दिया है। तो वही बता रहे हैं कि उसके पहले कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि हाँ 1 जून का शहादत दिवस हम मनाएंगे 11वां, हर जगह मीटिंग शुरू हो गया, हर जगह मनाना शुरू हो रहा है। अब इसलिए कि अमृतांशु वत्स ने जो आह्वान किया उसको खत्म कर दिया जाए। ये चीज़ होती रहेंगी और ये दूसरा नहीं करेगा कोई। अपने समाज के लोगों में इतना जलन का भावना है कि क्यों आगे बढ़ जाता है, क्यों निकल जाता। भाई, हम लड़ रहे हैं, हम आगे आते हैं लोगों के लिए। आप चाहते हैं कि हम घर में बैठे रहें लेकिन हमारा नाम भी होता रहे, तो जो लड़ेगा ना, मुखिया अगर आए सामने, उन्होंने लड़ने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि लोग लड़ नहीं रहे थे, समर्थन सभी ने किया होगा तब तो मुखिया जी बने। हर गांव से समर्थन मिला, कई ऐसे लोग थे जो मुखिया जी के साथ थे, लेकिन मुखिया का सिर्फ नाम हुआ। क्यों हुआ? संगठन में रंग बहादुर सिंह भी पहले अध्यक्ष बने, लेकिन मुखिया जी को ही संगठन का अध्यक्ष क्यों माना जाता है? क्योंकि मुखिया जी में वो वेलोर था, वो एक लीडरशिप क्वालिटी थी, उनमें वो जज्बा था कि वो आगे बढ़कर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकते थे। हम लेते हैं, हम कह तो कि मुखिया जी के अनुयायी में से हैं हम लोग, उनकी विचारधारा को मानने वाले हैं। आप भी मान कर एक बार देखिए, एक बार जान कर देखिए कि मुखिया किस तरीके से अपने आप को लेकर चलते थे, कैसा विचारधारा था उनका। आप भी आगे बढ़िएगा, आपका भी नाम होगा। लेकिन ये जलन रखकर अगर आप चाहिएगा कि हमको बदनाम कर दें, हमको बर्बाद कर दें, तो वो होने वाला नहीं। क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक पहलू होता है, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। आप एक पक्षीय बात नहीं कर सकते। आखिरी प्रश्न है, आप भले पॉलिटिक्स में आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने जैसा कहा, लेकिन बिहार की जो पॉलिटिक्स है अभी और भारत देश की, तो बिहार के पॉलिटिक्स को आप किस ढंग से देखते हैं? अभी जो
युवराज हैं, वो खुद को जो युवराज, जो स्वघोषित युवराज हैं, वो 2025 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अगर आप मतलब बिहार पॉलिटिक्स को लेकर आप क्या हम सही बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटरेस्ट है, इसलिए पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान हमसे अगर पूछ दीजिएगा कि अभी यहाँ का आपका कौन मिनिस्टर है किस विभाग का, तो हमको नहीं पता। हम एकदम ही नहीं ध्यान देना चाहते, खास कर बिहार की पॉलिटिक्स में तो एकदम ही नहीं हम इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि हमको इतना ज़्यादा बड़ा गटर लगता है बिहार आपको। लेकिन घसीट दिया जाता है। हाँ, घसीट दिया था, फिर भी वही बात है कि जो घसीटता है उनका नाम तो याद आ जाता है हमको, लेकिन उसके बाद हमको किसी का नाम याद नहीं होता। तो बिहार के पॉलिटिक्स में अब युवराज कहिए चाहे इसको एक ज़बरदस्ती का ताज पहना देना, क्योंकि किसी के यहाँ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून के साथ आप पैदा लिए हैं, तो ये परिवारवाद चल रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन एक खास वर्ग की है, तो वो जिसको चाहेगा, डेमोक्रेसी में हेड काउंट होता है, वो उसको उठा देगा। यहाँ क्वालिटी का कोई महत्व नहीं है। जाति जनगणना को लेकर क्या आपका सोच है? जाति जनगणना तो नहीं होनी चाहिए थी हमको, इसलिए नहीं कि किसी जाति के हम अगेंस्ट हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ है सोसाइटी के ऊपर, बिहार के ऊपर। जो बिहार अपना भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो 500 करोड़ रुपए का जातीय जनगणना करवा के सारे टीचर्स को, सारे अधिकारियों को एंगेज कर देगा जातीय जनगणना करने में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा, आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है समय पर, पीएमसीएच में लोग मर जा रहे हैं, आपको प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, एम्स में बिना पैरवी के आपका इलाज नहीं होता है, आईजीएमएस जैसा हॉस्पिटल है कि वहाँ एक खास पैरवी पर ही आपको अंदर एंट्री भी मिलती है, और उसके बाद आपके पास 500-500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए हैं। आपने दारूबंदी करके कितना बड़ा आर्थिक मार दिया है पूरे बिहार को। आप समझ रहे हैं कि आपके पास टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, इंडायरेक्ट टैक्सेस का, किसी तरीके से बिहार जी रहा है, यही बहुत बड़ा चीज़ है। बिहार में कास्टिज्म कभी खत्म होगा? कास्टिज्म के ऊपर कोई ऐसा समय आएगा कि पॉलिटिक्स ना हो और तब वोट पड़े अन्य मुद्दों पर, जैसा आपने अभी हॉस्पिटल्स या एजुकेशन सेक्टर या रोड या इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब की जो आपने बात की? बिहार में आएगा, वो दौर आएगा, एक समय भी था, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एक खास वर्ग जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक कास्ट से आप ऊपर नहीं उठ सकता। हम बोल रहे हैं ना कि जब आप बताइए कि हमको जब जातिवादी बना दिया लोग, आप सोचिए कि हम उसके पहले एक हिंदुवादी का टैग मेरे ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, हम थे, उपदेश भाई थे, दीपक शर्मा थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ये कमलेश तिवारी थे, हम लोग एक टीम में थे उसके पहले, जो कमलेश तिवारी लखनऊ मारे गए। 2021 का एक समय आया लॉकडाउन के बाद, 21 में ये वेद प्रकाश देवी देवताओं के ऊपर गलत सलत टिप्पणी कर रहा था, इसको बस सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा एक हम एक्टिव मोड में रहे। हमने किस लिए किया? क्योंकि वो देवी देवताओं के साथ गलत कर रहा है। ये मामला खत्म नहीं हुआ कि हमको हाथों हाथ जबरदस्ती ले लिया गया कि भूमिहार का लड़का है, भूमिहार का शहर है, भूमिहार नेता था, भूमिहार ये है। एक तरफा जहां पूरा बिहार एक समय समर्थन में उतरा इसके खिलाफ, वहां हमारे ही कास्ट के लोगों ने मुझे एक तरफा एक कास्ट का बना दिया। हम तो एक कास्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, कितनों लोगों का समर्थन टूट गया, कितने काम हम 8 साल से कर रहे थे इस क्षेत्र में, मेरा उतना दिन का मेहनत बर्बाद हो गया। बाकी हिंदू लोग भी बुरा मान गए, जबरदस्ती आप हमको अपने कास्ट का बता दिए कि भूमिहार है, भूमिहार है, भूमिहारी। उसके बाद गाना बनने लगा, मेरे सारे फोटोज पर अति पर जितना भी डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किया जाने लगा, उसमें मेरा फोटो लगाया जाने लगा। भूमिहार के डॉक्यूमेंट्रीज में भूमिहार वाले जितने वीडियोज बन रहे थे उसमें, और बताने जाने लगा कि भूमिहार है। उसके पहले मेरा कास्ट कोई नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने बना दिया। आज एक दूसरा छवि हमको दे दिया गया है। फिर भी हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। अब लोगों को का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे वो कर रहे हैं, वो उनका काम, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम एक बार फिर से कहें कि जो लड़के हमको आइडल मानते हैं, या फिर जो कहते हैं कि भैया रोज़ हमको मेरा इनबॉक्स भरा रहता है 500 मैसेज से कि हमको आपके साथ रहना है, आपके जैसा बनना है, और फिर ये भी कहते हैं कि फ़ोन करके मदद मांगने का जब समय होता है या किसी उलझन में रहते हैं तो फ़ोन आता है मेरे पास, फ़ोन पर एक ही पहला उनका ये जवाब रहता है, या पहला जो ग्रीट होता है, भैया प्रणाम, हम भी भूमिहार हैं। मतलब आप मदद मांगने से, या मदद मांग लेते हैं कि देखिए ना भैया ऐसा ऐसा है, हॉस्पिटल में ना कोई नहीं है, या फिर आर्थिक मदद नहीं, कोचिंग में ये कर रहा है, हमको परेशान पुलिस कर रही है, और इस सारा बात बता के अंतिम में गलती करते हैं कि भैया जाति से हम भी भूमिहार हैं। हमने जाति कभी पूछी ही नहीं मदद करने का। हम तो लोगों को बताते थे कि दान और मदद करते वक्त जाति और धर्म मत पूछिएगा। लेकिन अब लोगों का ये मेंटेलिटी है कि हो सकता है कि इस तरीके का छवि बना दिया हमारा कि लोग हमसे मदद मांगने में भी हमसे बता कर मांगते हैं कि हम भूमिहार हैं। उनको लगता है कि शायद इसके कारण हम ज़्यादा मदद कर देंगे उनका। ब्लड मांगने में, खून मांगने समय कि भूमिहार है। भाई ब्लड जो हम दिलवाते हैं ना लोगों को, इस बात को एक बिटर ट्रूथ है कि हम जब ब्लड दिलवाते हैं तो जानते हैं हमारे पास हर जाति के लड़के हैं जो हमको सही में भगवान जैसा मानते हैं। हर कास्ट, मेरे पास भूमिहार जाति के बहुत कम लड़के हैं मेरे साथ।
और ब्लड देने के लिए जब हम अपने लड़कों को कहते हैं तो दूसरा जात वाला जाकर आपको ब्लड देता है, तो ले तो आप उसका भी ब्लड लेते हैं, लेकिन बताकर हमसे मांगते हैं ये क्या करके भूमिहार, तो हम किसी भूमिहार को भेजें और वही उसी का ब्लड ग्रुप मैच करे आपके ब्लड ग्रुप से, जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए कि मदद मांगते समय या फिर कोई अपने परेशानी बताते समय हमको ये मत बोलिए। कितने लोग जो दूसरे कास्ट वाले हमसे मदद मांगते हैं वो भी बेचारे असहज महसूस करते हैं, बोलते समय एक बार बोलते हैं भैया आप भूमिहार तो नहीं है लेकिन आप मेरा मदद कीजिएगा, कितना बुरा लगता है उस वक्त। बाकी लोगों को फिर वो असहज महसूस हाँ, कितना बुरा लगता है उस वक्त। हम बोले भाई हम आपसे जाति पूछे नहीं है अभी तक, हमने आपका आधा काम कर दिया है, लेकिन यही बात है कि हमको फिर बुरा लगने लगता है कि कुछ लोगों ने इस तरीके का छवि बना दिया। फिर मेरा कंपैरिजन भी करने लगते हैं लोग, उस नेता से भाई जो जाति और सेक्ट के नाम पर एक पार्टी बनाया है, जो उसी के फाउंडेशन पर लड़ रहा है, आप उससे किस तौर पर मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं? और उसके बाद फिर हमको राइवल घोषित कर दीजिएगा। अब मेरे जो समर्थक होंगे या जो मेरे मानने वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, उनके जो मानने वाले हैं एक तरफ, अब बीच में आप क्लैश कीजिएगा, उसको गाली देकर कि वो मेरे से आगे निकल रहा है या उनसे बड़ा बनना चाह रहा है। भाई मेरा आपसे कोई प्रतिद्वंद है ही नहीं, हम आपका दूसरा लाइन है, मेरा दूसरा लाइन है, लेकिन फिर भी आप हमको प्रतिद्वंदी बना देते हैं। ये है चीज़ अपने बीच में, और इस चीज़ से अलग हटना होगा। हम सोचते थे कि सिर्फ लोअर कास्ट में ही, क्योंकि लोग कहते हैं कि अभी बहुत पिछड़े रह गए हैं, पिछड़ा सरकार नहीं पिछड़ा उनको बोला है कि इसलिए उनके अंदर इस तरीके का अभी IQ लेवल डेवलप नहीं हुआ, लेकिन नहीं, अपर कास्ट का भी मानसिकता उसी तरीके का हो गया या है। तो हमको थोड़ा सा, जब अपर आप अपने आप को फॉरवर्ड कहते हैं तो फॉरवर्ड कोई जाति नहीं होती है, फॉरवर्ड एक सोच है। उस सोच को मानने वाला अगर फॉरवर्ड सोच का कोई व्यक्ति है तो सब फॉरवर्ड है ना? और बैकवर्ड सोच का अगर व्यक्ति है तो फॉरवर्ड है तभी बैकवर्ड है। इस चीज़ को मान लीजिए, थिंकिंग के ऊपर बस, और थिंकिंग ही आपको और आइडियोलॉजी ही आपको ले जाएगी। हमने आपको पहले भी आपके अभी पहले क्वेश्चन में कहा कि बिहार से जातिवाद तब खत्म होगा, जाति पर पॉलिटिक्स तब खत्म होगा क्योंकि आपके पास एक विचार नहीं है, विचारधारा नहीं है। जब आप विचारधारा पर पॉलिटिक्स करना शुरू कीजिएगा तो जाति अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उस विचारधारा को मानने वाले लोग एक तरफ हो जाए। देखिए मार्क्स के मानने वाले लोग CPI में, हर जाति के लोग उसमें चले गए ना, उस CPI का एक अलग जाति हो गया है ना। उसी तरीके से हमने कहा कि हमने मुखिया के विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो एक तरफ हो जाए। जाति देखकर मत आइए, आप देखिए कि हम उस विचारधारा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और तब देखिए पॉलिटिक्स में करने में कितना मजा आएगा। लेकिन जब तक कास्ट पर आप पॉलिटिक्स कीजिएगा तब तक आपके पास बताइए कि बिहार के लोग इस संशय में रहते हैं आधा टाइम कि कब नीतीश कुमार पलट के दूसरे पार्टी में चले जाए, फिर सरकार बदल जाए, मंत्रिमंडल बदल जाए, पुलिस विभाग बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा। अब फिर मंत्रिमंडल बदलेगा तो अब किसके हाथ में कौन सा कमान जाएगा, होता है ना। अब तो 6 महीना लोग इस इंतजार में रहता है कि ये सरकार आई है। अभी सरकार फंक्शन करने से पहले न्यूज चलना शुरू हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने फिर योजना बनाया कि अब दोबारा से बीजेपी में गठबंधन करने जा रहे हैं। केंद्र का सारा पैसा आके अटक जाता है यहाँ पर। केंद्र आपको जैसे ही आप उनमें गठबंधन में आते हैं, केंद्र फाइनेंस करती है, और केंद्र को लगने लगता है कि अब फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो केंद्र अपना जो फाइनेंस उसको रोक देती है। बिहार का तो डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। लोग इस उधेड़ बुन से कि किसकी सरकार आएगी इसके बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। सरकार ही आपस में व्यस्त है, कब नीतीश कुमार पलटी मारे तो हम लोग को मंत्री बचा के रखना है, तो क्या बिहार का विकास करेगा भाई? उसको समय है अब बिहार के लोगों के बारे में सोचने का, उसको अपना सरकार बचाने का समय है बस। इसलिए बिहार कभी पॉलिटिक्स, और ये जैसा ऐसा लोग समर्थक रहेंगे उस पार्टीज के, वैसे विचारधारा के, वो लोग कभी बिहार को सक्सेस करने भी नहीं देंगे, डेवलप होने भी नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशु जी। देखिए आप अमृतांशु जी ने बात कही, अलग अलग मुद्दों पर हमने इनसे बात की। इनका साफ सीधा कहना है कि पॉलिटिक्स में जब तक डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों की विचारधारा की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। और ख़ास करके बिहार पॉलिटिक्स में जो कहा जाता है कि क्रोमोजोम में जो घुसी हुई है जातिवाद, तो वो चीज़ें कैसे ख़त्म होगी। और ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर इन्होंने बात की, उनके गवाह के ऊपर बात की, और जो प्रोग्राम हो रहा है 1 जून को होने वाला है, और किस प्रकार से उनकी मदद की जाए, किस प्रकार से CBI पर दबाव बनाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द उनको इंसाफ दे पाएँ। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।